हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब फैमिली में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं जो कि डिपेंड होने वाली है एक बाइनरी नंबर सिस्टम को हम एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें और एक बाइनरी नंबर सिस्टम को हम ऑक्टल में और साथ में डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। दोस्तों, इस वीडियो में जो खास होने वाला है वो ये है जी, यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन हैं वो डॉट के अंदर प्रेजेंट हैं जी। हम डॉट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए दोस्तों हम करते हैं जी। आपको जैसे कि पता है जी, बाइनरी का जो बेस है ना वो 2 होता है। बाइनरी के अंदर ओनली 0 और 1 नाम की ही डिजिट्स आती हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको पता है जी, जो हमारा हेक्साडेसिमल है इसके अंदर हमारा 0 से लेके जो है ना वो f तक की डिजिट्स आती हैं। लेकिन क्या दोस्तों रियल में 0 से f तक होता है? नहीं, 0 से जो ना एक्चुअल आपका 15 तक होता है, मतलब कि 15 तक होता है। अब इसके अंदर जो है दोस्तों आपका 0 से लेके जो 9 तक है वो आपका नॉर्मल चलता है। और दोस्तों 9 के बाद जो है वो आपका a आ जाता है, a के बाद दोस्तों हमारा b आता है, और b के बाद दोस्तों हमारा c, और उसके बाद हमारा d, और दोस्तों d के बाद जो है वो हमारा e आता है, और e के बाद हमारा f आता है। हम आपको बताएंगे दोस्तों जी a b c d e और f इसके अंदर क्यों यूज किया जाता है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं जी, यहाँ पर जो है वो आपका a को 10 बोला जाता है, और 11 को b, इसी तरीके से दोस्तों आपका 12 को c बोला जाता है, और 13 को जो है आपका d बोला जाता है। इसी तरीके से दोस्तों हमारा 14 को e बोला जाता है, और लास्ट में 15 को जो है वो हमारा f बोला जाता है। ऐसा ए बी सी इसलिए यहाँ पर यूज करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपने लिखा 1 और 5 तो कंप्यूटर्स जो है वो इसको 15 समझेगा या 1 और 5 समझेगा। तो दोस्तों कंप्यूटर जो है इसको 1 अलग समझता है और 5 अलग समझता है। कंप्यूटर हमेशा फ्रेंड्स सिंगल डिजिट पे वर्क करता है। तो अगर हम कहना चाह रहे हैं 15 तो हमें जो है वो f लिखना पड़ेगा, जब कंप्यूटर उसका मतलब जो है वो 15 समझेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपका ABCD का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सबसे सिंपल लैंग्वेज में बताने जा रहा हूं जी, हम जो है वो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी जो है ना 10 सेकंड के अंदर अंदर। तो दोस्तों ये फॉर्मूला सबसे इजी फॉर्मूला है जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा, और मैं साथ में आपको आंसर भी वेरीफाई करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है वो हमने एक फॉर्मूले का यूज करना है जो कि है हमारा 8 + 4 + 2 + 1। और दोस्तों यहाँ पर अगर इन चारों डिजिट्स का हम सम करेंगे तो आप देखेंगे जी, यहाँ पर जो है हमारा जो आंसर आएगा वो 15 आएगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर कर लेते हैं, अगर 8 और 4 12, 2 14 और 1 15। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला यूज किया है उसके अंदर 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 और 4, और उनका जो सम है वो 15 है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं जी, हेक्साडेसिमल के अंदर भी जो है वो 0 से लेकर 15 तक की ही डिजिट्स होती हैं। अब दोस्तों हमने करना क्या है जी, राइट हैंड साइड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है, और सबसे पहले हमने जो है वो डॉट से लेफ्ट वाला पार्टीशन जो है उसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों हमने करना क्या है जी, जो डॉट है उससे लेफ्ट वाले पार्टीशन में यहाँ से हमने 4 4 के पेयर बना लेने, 4 4 डिजिट्स के जो है वो पेयर बना लेने हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एक पेयर बनाया। अब इस पेयर को उठा के दोस्तों हम यहाँ रखेंगे, पहले डिजिट्स जो है वो हमारी 0 है दोस्तों, फिर हमारा 1 है, फिर हमारा 1 है, और फिर हमारा 1 है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने करना क्या है जी, यहाँ पर जिसके नीचे 1 आया है उन डिजिट्स को आपस में सम कर देना है। जैसे 4 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 1 है, और 1 के नीचे 1 है, तो दोस्तों इन्हें आपस में सम कर देना है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 + 2 6 और +7। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आ गया 7। तो दोस्तों इस ऑक्टेट का जो आंसर यहाँ पे निकल के आया वो हमारा निकल के आया 7। इसी तरीके से दोस्तों फिर से हमने जो है वो 4 डिजिट्स का एक पेयर बनाना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सेकंड पेयर बनाया, और इस बार सारे डिजिट्स जो हैं दोस्तों हमारी क्या हैं, 1 1 है। तो दोस्तों इस बार जो है 8 + 4 + 2 + 1 जो है वो हमारा हो जाएगा f। जैसे कि f का मतलब कितना होता है, 15। तो ये हमारा हो गया दोस्तों f। तो यहाँ पर जो दोस्तों इसका जो आंसर यहाँ पर आया वो हमारा कितना आया, f आया। अब इसी तरीके से दोस्तों फिर से हम जो है वो 4 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है वो 4 का पेयर बनाया, और इस बार दोस्तों हमारा जो डिजिट्स है वो है 0 1 0 1। तो हमने दोस्तों यहाँ पर लिखा 0 1 0 1। अब इस बार दोस्तों आप देख रहे हैं जी, 4 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, तो दोस्तों हमारा सम हो जाएगा 5। तो इस पेयर का जो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आया वो हमारा आया 5। अब इसी तरीके से दोस्तों अब लास्ट में आप देख रहे हैं जी, हमारे पास ओनली एक सिंगल डिजिट बच गई है। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला है, अगर आपके पास कोई भी स्टार्टिंग में डिजिट्स कम पड़ती हैं तो आप उसके आगे जो है वो 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 डिजिट्स कम पड़ ली, तो हमने यहाँ पर 3 0 आगे ऐड कर ली और अपना एक 4 डिजिट्स का पेयर बना लिया। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम जो है इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 0 0। और दोस्तों इस बार आप देख रहे हैं जी, ओनली जो है हमारा 1 के नीचे जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं जी 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर ओनली हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस जो हमारा जो यहाँ पर ये बना था इसका जो मतलब है वो आया 1।
अब दोस्तों हमारे पास जो है वो डॉट से जो हमारा राइट वाला पोर्शन है ये हमारा बचा। अब दोस्तों इसमें भी तो हमें 4 पेयर चाहिए। तो दोस्तों जो डॉट से हमारा राइट वाला पोर्शन है ना, अगर यहाँ पर हमारी 4 डिजिट्स होती तो हम यहाँ पर लिख देते, लेकिन यहाँ तो 2 डिजिट्स हैं, 2 हमारी कम पड़ रही हैं। तो इसमें दोस्तों हम हमेशा क्या करेंगे कि इसके पीछे की साइड जो है जो डिजिट्स कम पड़ती हैं उनको यहाँ पर ऐड कर लेंगे, और इस तरीके से हमारी जो है ये 4 पेयर पूरी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर हमारा आ गया 1 1 और 0 0। अब दोस्तों आप देख रहे हैं जी 8 के नीचे 1 है और 4 के नीचे 1 है, तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 12। और दोस्तों 12 का जो मतलब है वो आपको पता होना चाहिए जी, यहाँ पर 12 का मतलब होता है सी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आया दोस्तों वो क्या आया आपका सी आया। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका मीनिंग निकल के आया वो सी निकल के आया। अब दोस्तों हम यहाँ पर जो है वो अपना आंसर देखते हैं जी, भाई हमारा आंसर क्या आया है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। फिर हमारा जो है 5 है, तो दोस्तों हम यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। फिर दोस्तों हमारे पास क्या आया है जी, f आया है, हम f लिख लेते हैं। फिर दोस्तों हमारे पास कितना आया, 7 आया है। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है जी 7 के बाद जो है वो यहाँ पर ये डॉट है, तो हम यहाँ पर जो है ये डॉट लगा लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारा क्या आया जी, यहाँ पर c आया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा आंसर है ना ये बिल्कुल हमारा एकदम से राइट आंसर है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो चलो दोस्तों हम लोग जो है वो चलते हैं अपने इंटरनेट पर। तो हम यहाँ से जो है वो अपने इंटरनेट पर जाते हैं, और यहाँ पर जो है दोस्तों ये कैलकुलेटर की वेबसाइट मैंने यहाँ पर जो है ये बनाई हुई है, मतलब कि मैंने जो है इसका बुकमार्क लिया हुआ है, इसका नाम है रैपिड टेबल्स। यहाँ पर आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर को ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे आपके पास कंप्यूटर है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमने करना क्या है कि यहाँ पर जो है जो हमने अपना नंबर जो है वो टाइप करना है कि भाई हमारा कौन सा नंबर था जिसको हमने जो है वो कन्वर्ट करवाया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है वो अपने नंबर को जो है वो टाइप करता हूँ, और फिर मैं आपको यहाँ पर आंसर को वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों हमारे पास जो यहाँ पर नंबर है हमारा वो है 1010। तो पहले मैं लिख लेता हूँ 1010। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है 1, हमारे पास 1 आ गया। फिर हमारे पास दोस्तों पेयर है 4 टाइम 1 1 का, तो 1 2 3 4। उसके बाद दोस्तों 0 और 111 0 और 111 आप मैच भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक डॉट है और फिर 11 है। अब ये जो दोस्तों इसका जो बेस है वो है मेरा बाइनरी, तो मैंने यहाँ से जो है वो बाइनरी को सेलेक्ट किया। अब दोस्तों मेरे को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो मैंने हेक्साडेसिमल जो है वो सेलेक्ट किया। अब दोस्तों देखो यहाँ से जो है वो हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट वाला बटन दबा देंगे। हमने कन्वर्ट वाला बटन दबाया, और देखिए दोस्तों ये हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आता हुआ 15f7.c। और यहाँ पर आप हमारा आंसर देख सकते हैं 15f7.c। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमने अपने आंसर को जो है वो क्या किया है, वेरीफाई किया है। अगर दोस्तों आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको किसी भी कैलकुलेटर की जो है वो हेल्प नहीं चाहिए क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई करने के लिए। ये मेरा 100% दावा है। तो दोस्तों आप जो है वो इस इजी फॉर्मूले से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और एक जो है वो राइट आंसर ले सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा एक क्वेश्चन है बाइनरी में, और हमने जो है दोस्तों उसको जो है वो सॉल्व करना है ऑक्टल में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है जी भाई, बाइनरी जो है उसके अंदर हमारा 0 और 1 दो ही डिजिट्स होती हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है। इसी तरीके से दोस्तों हमारा जो ऑक्टल है ना, ऑक्टल के अंदर आपको दोस्तों पता होनी चाहिए कि 0 से लेके 7 तक की ही डिजिट्स होती हैं, इसलिए इसका बेस 8 होता है, क्योंकि 0 भी काउंट होता है और 7 भी काउंट होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी जो है वो डॉट लगा हुआ है, इसकी ये खासियत है कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं आपको एक इजी फार्मूला बता रहा हूँ। वो फार्मूला जो है वो 3 डिजिट्स का है, और ये जो फार्मूला है आपका दोस्तों ये है हमारा 4 + 2 + 1। अब दोस्तों अगर आप इन तीनों डिजिट्स को आपस में सम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपने अब तक सम कर लिया होगा। 7 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक की ही डिजिट्स होती हैं जो कि ऑक्टल के अंदर होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने करना क्या है कि क्वेश्चन को राइट हैंड साइड से ही हमेशा सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर हमने डॉट से पहले लेफ्ट वाले पार्टीशन को सॉल्व करना है, और यहाँ पर हमने 3 डिजिट्स की जो है वो पेयर बनानी है। तो हमने फर्स्ट पेयर बनाया। अब दोस्तों ये हमारा आया 101, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो फर्स्ट डिजिट्स पेयर है वो है हमारा 101। अब दोस्तों जिसके नीचे 1 है उन्हें हम सम करेंगे, तो 4 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर आ गया 5। तो यहाँ पर दोस्तों इस जो पेयर का आंसर हमारे पास कितना आया, 5 आया। उसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर अपनी सेकंड पेयर बनाते हैं 3 डिजिट्स की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पेयर बना वो ना 110। तो दोस्तों यहाँ पर आया 110।
अब दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि 4 के नीचे 1 है और 2 के नीचे 1 है, तो यहाँ पर हमारा हो गया 6। तो दोस्तों इसका जो यहाँ पर आंसर आया वो हमारा कितना आया, 6 आया। इसी तरीके से दोस्तों अब आपने जो है यहाँ पर एक पेयर और बनाना है, लेकिन आपको यहाँ पर एक डिजिट्स कम पड़ रही है, तो आप इसके आगे 0 लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला है। तो अपनी पेयर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी पेयर को कंप्लीट किया और हमने यहाँ पे लिखा है 0 1 1। और दोस्तों आप देख सकते हैं इस बार 2 के नीचे 1 है और 1 के नीचे 1 है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 3। तो दोस्तों इस पेयर का जो यहाँ पर आंसर आया वो हमारा आया 3। अब इसके बाद जो है दोस्तों हमें डॉट से राइट वाला पोर्शन जो है वो सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों राइट वाले पोर्शन में जो है जो हम पेयर बनाएंगे वो जो है हम लेफ्ट से राइट की तरफ बनाएंगे। तो यहाँ पर हम अपना फर्स्ट पेयर बनाते हैं। ये देखो हमने 3 डिजिट्स का पेयर बनाया और दोस्तों ये पेयर भी हमारा क्या है 0 1 1। तो जाहिर सी बात है इसका भी जो आंसर है वो यहाँ पर 3 ही आने वाला है। तो यहाँ पर आ गया 3। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो अब 2 डिजिट्स हमारी बनी, लेकिन हमें पेयर बनाने के लिए चाहिए 3 डिजिट्स। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी कोई डिजिट्स कम पड़ती है तो आप उसे जो है वो राइट हैंड की साइड जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको 0 को ऐड किया और अपनी पेयर को कंप्लीट किया। तो दोस्तों इस बार जो हमारी पेयर है वो है 0 1 0। और जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ओनली 2 के नीचे ही 1 है, तो यहाँ पर हमारा ओनली 2 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आया दोस्तों वो आया 2। अब दोस्तों चलो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है। तो इसका आंसर दोस्तों है 365। तो यहाँ पर हमारा आ गया 365 जी। एक साल में 365 दिन होते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारा आ गया एक डॉट और यहाँ पर दोस्तों डॉट के बाद आया 32 32। ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया और बेस हो गया दोस्तों हमारा 8। अब दोस्तों हम अपने आंसर को वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग है या राइट है। चलो उसे वेरीफाई करने के लिए हम इंटरनेट पे चलते हैं और यहाँ से दोस्तों इस नंबर को हटा देते हैं। अब दोस्तों हमारा जो नंबर है वो स्टार्टिंग में क्या है, डुअल 1 है, तो हम यहाँ पर 1 1 लिख लेते हैं। फिर हमारे पास 1 1 0 है, 1 1 0 लिख लेते हैं। फिर दोस्तों हमारे पास 1 0 1 है, तो यहाँ पर हम 1 0 1 लिख लेते हैं। फिर दोस्तों एक डॉट है तो हम डॉट लगा देते हैं। फिर दोस्तों हमारे पास 0 1 1 है तो हम यहाँ पर 0 1 1 लिखते हैं। फिर दोस्तों हमारे पास 0 1 है तो हम यहाँ पर 0 1 लिख लेते हैं। अब इसके बाद ये बाइनरी में है तो बाइनरी सेलेक्ट है, हमें कन्वर्ट करना है दोस्तों ऑक्टल में। हमने ऑक्टल को सिलेक्ट किया। अब आप यहाँ पे कन्वर्ट का बटन दबाएं तो देखो दोस्तों अब आप अपना आंसर देख सकते हैं 365.32। तो यहाँ पर जो दोस्तों हमारा आंसर आया वो आया 365.32। हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। चाहे आपके पास कैलकुलेटर हो या ना हो, अगर आप इस मेथड से अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो हमेशा क्या आएगा, राइट ही आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और एक राइट आंसर को जो है वो पा सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इसी तरीके से जो है अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, जिसको हमें जो है एक बाइनरी नंबर है और उसको हमें जो है वो किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इसका भी सबसे ईजी फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है जी भाई, डेसिमल के अंदर बाइनरी के अंदर जो है वो 0 और 1 नाम की 2 डिजिट्स होती हैं। इसी तरीके से दोस्तों डेसिमल के अंदर जो है वो 0 से 9 तक की जो है वो डिजिट्स होती हैं, इसलिए इसका बेस जो है वो 10 होता है। तो चलो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा सा चीज़ जो है ना, वही हम इस क्वेश्चन को कैसे यहाँ पर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं जो है इसे यहाँ से जो है वो लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने जो है वो करना क्या है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। आंसर तो आपको पता चल ही गए जी इनके आंसर क्या क्या हैं यहाँ पर, है ना, ताकि मेरे पास थोड़ी सी जो है वो जगह बन जाए। अब देखें, अब देखो दोस्तों यहाँ पर हमने करना क्या है जी, हमने इस क्वेश्चन को भी राइट हैंड साइड से सॉल्व करना है, लेकिन इसका थोड़ा सा जो तरीका है ना वो अलग है। जो डॉट से पहले लेफ्ट वाले पोर्शन है, इन डिजिट्स को हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट डिजिट्स है ना दोस्तों, इसका जो है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो है दोस्तों हम यहाँ पर जो है जो फर्स्ट डिजिट्स है इसको, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर 0 मान लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों जो सेकंड डिजिट्स है इसकी जो वैल्यू है वो दोस्तों हम 1 मान लेंगे। फिर इसकी जो वैल्यू है दोस्तों हम 2 मान लेंगे, और जो इसकी वैल्यू है दोस्तों वो हम क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। इसी तरीके से जो है दोस्तों जो हमारा ये अब डॉट से राइट वाला पोर्शन बचा, इसमें दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू मानना स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों इसकी जो वैल्यू है थोड़ी से अलग तरीके से माननी होती है। जो हमारी फर्स्ट डिजिट्स है ना दोस्तों, इसकी वैल्यू हम -1 मानेंगे। इसी तरीके से दोस्तों जो सेकंड डिजिट्स है इसकी वैल्यू हम -2 मानेंगे। और इसी तरीके से जो दोस्तों ये तीसरी डिजिट्स है इसकी वैल्यू हम -3 मानेंगे। अगर आपके पास और भी ऐसे डिजिट्स हैं तो आप उसको जो है माइनस में 4 5 6 7 इस तरीके से मानते चले जाएंगे। ये इसका सबसे आसान तरीका है।
अब दोस्तों हमें सॉल्व करना है, तो हमें जो है ना सबसे पहली वाली जो है वो डिजिट्स ले लेनी है। तो हमारी जो डिजिट्स है दोस्तों वो है 1। अब दोस्तों हमें 1 को जो है वो मल्टीप्लाई करना है इसी के बेस से जो कि है 2, तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया। अब दोस्तों 2 की पावर वो आएगी जो 1 की वैल्यू है, तो दोस्तों 1 की जो वैल्यू है वो 3 है, तो यहाँ पर 2 की पावर आ जाएगी 3। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर जो है वो एक प्लस का साइन आएगा। उसके बाद दोस्तों हमारी सेकंड डिजिट्स आएगी जो कि फिर से 1 है। हम दोस्तों 1 को लेते हैं, फिर से इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इसी के बेस से जो कि 2 है। और दोस्तों इस बार 1 की वैल्यू कितनी थी 2, तो यहाँ पर 2 की पावर आ जाएगी 2। फिर दोस्तों यहाँ पर एक प्लस का साइन आएगा और हम नेक्स्ट डिजिट लिखते हैं 0, और 0 को फिर से दोस्तों हम इसी के बेस से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और दोस्तों 0 की जो वैल्यू है ना इस बार वो है 1, तो 2 की पावर आ जाएगी 1। इसी तरीके से दोस्तों फिर से हम प्लस का साइन लेते हैं और इस बार जो हमारी लास्ट डिजिट है वो है 1, और दोस्तों 1 को फिर से हम इसी के बेस से मल्टीप्लाई करते हैं, और दोस्तों इस बार जो 1 की वैल्यू है वो है 0, तो यहाँ पर 2 की पावर जो है वो आ जाएगी 0। अब जैसे कि दोस्तों आप उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डॉट है, तो हम यहाँ पर जो है वो एक डॉट लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर हमारा 1 है, तो हम 1 ले लेते हैं, और दोस्तों 1 को जो है फिर से हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, और इस बार दोस्तों इस वाले 1 की जो वैल्यू है वो -1 है, तो 2 की पावर आ जाएगी -1। फिर दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक प्लस का साइन आएगा। फिर नेक्स्ट डिजिट हमारी 1 है और इसकी जो वैल्यू है वो -2 है, तो हम 1 को फिर से जो है दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो है -2। उसके बाद दोस्तों फिर हमारी जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 0, तो यहाँ पर जो है दोस्तों हम क्या करेंगे 0 को ले लेंगे प्लस का साइन लगा के, और इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और दोस्तों इसकी जो वैल्यू है वो है -3, तो 2 की पावर आ जाएगा दोस्तों -3। अब दोस्तों इसके बाद अब इसे हमें सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे कि दोस्तों आपको बताया जी भाई 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, तो दोस्तों 2 की पावर 3 भाई 2 2 जा 4 ठीक है, 2 3 जा 6 मत कर देना। यहाँ पर जो वैल्यू है ना वो इस तरीके से काउंट होती है कि 2 को आपको जो है वो 3 बार इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 2 जा 4 4 2 जा 8, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8। अब जब दोस्तों 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है अगर हम इसकी बात करें तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और जब हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों फिर से प्लस का साइन, और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं जी ओवरऑल जो है ये हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों फिर से हम प्लस का साइन लगाएंगे और आप देखेंगे जी ये है। अब दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होगी, चलो मैं आपको बताता हूँ, टेंशन नहीं लेना। अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो दोस्तों उसका जो मीनिंग होता है ना वो आपका 1 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है जब हम 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा 1 ही आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमारा डॉट आ जाएगा। अब दोस्तों ये है हमारा माइनस में, तो दोस्तों माइनस में क्या होगा कि यहाँ पर अगर हमें इसे प्लस में ले जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा 1/2 की पावर 1। तो दोस्तों अगर हम अपॉन में ले जाते हैं तो जो हमारा माइनस वाली चीज़ है वो हमारी किस में चली जाएगी, प्लस में चली जाएगी। उसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पर जो है प्लस का साइन लगाना है, इसी तरीके से हम इसको करेंगे 1/2 की पावर 2, तो ये 2 की पावर 2 प्लस में चली गई। उसके बाद जैसे दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है वो हमने क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर चलो चलते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं जी अगर मैं इन्हें सम करता हूँ यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 8 और 4 12 और 1 13, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास हो गया 13। अब इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आ गया डॉट। अब दोस्तों 1/2 की पावर 1 इसका मतलब कितना है, तो आप अपने नॉर्मल कैलकुलेटर में जाके जो है चाहे आपका मोबाइल का हो या आपका जो है कंप्यूटर का हो, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो है वो 1/2 की पावर 1, तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसे जो है आप इस तरीके से लिखते हैं 1 की पावर, क्योंकि 2 की पावर 1 का मतलब जो है वो 2 ही होता है, प्लस अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4 होता है। तो अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या आएगा 13 डॉट। अब देखते हैं दोस्तों इसका जो है आंसर कितना आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो 1 और यहाँ पर दोस्तों हमने ये लगाया साइन और 2 को किया, तो दोस्तों इसकी वैल्यू है 0.5। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई जी 0.5। फिर एक प्लस का साइन आएगा। अब दोस्तों 1 जो है 4 करना है, तो मैं इसे क्लियर करता हूँ कैलकुलेटर में और यहाँ पर 1/4 करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना है 0.25, तो दोस्तों यहाँ पर आ गया हमारा 0.25।
अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है जी भाई, इनको सम करना है, 0.5 को और 0.25 को आपस में सम करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है, 0.5 प्लस 0.25 और दोस्तों इक्वल हमारा आ गया 75। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जी यहाँ पर हमारा .75 आया, स्टार्टिंग वाला जीरो हम यहाँ से हटा देंगे तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आने वाला है वो है हमारा 13.75। और दोस्तों इसका जो बेस है वो है 10। और दोस्तों ये आंसर जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखो मैं आपको आंसर को वेरीफाई कराता हूँ कि आंसर जो है वो राइट है या नहीं है, इन दोनों को हमने सम कर दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो मैं ऑनलाइन लेके चलता हूँ और यहाँ पर ये हमारा ऑनलाइन जो है वो कैलकुलेटर है। तो सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पर अपना ये नंबर टाइप कर लेता हूँ। मेरा नंबर है 1101, तो 1101 उसके बाद डॉट और 110 डॉट, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 110। आप क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। बाइनरी में है, हमें कन्वर्ट करना है दोस्तों डेसिमल में। हमने डेसिमल किया और यहाँ से कन्वर्ट का बटन दबाया तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो आप आंसर दे सकते हैं 13.75 और यहाँ भी दोस्तों हमारा क्या आंसर है 13.75। हाँ दोस्तों, तो हमारे आंसर की जो है वो पुष्टि हो चुकी है कि भाई हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है, उसमें कोई भी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि यार जब आप कोई किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार आंसर को वेरीफाई कैसे करेंगे और वो जो आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर है या नहीं है। तो दोस्तों अगर आप मेरे मेथड का जो है यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपके जो आंसर्स हैं वो आप उनको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं और बिल्कुल राइट वे में सॉल्व कर सकते हैं। आपके जो आंसर हैं दोस्तों वो हमेशा जो है वो राइट आंसर ही आएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।